चालानी चालाना जाने रीढ़ की तो गिदोरोड़ के ना। आप देख रहे हैं हमारा विशेष बिरहोर की व्यथा। झारखंड की विलुप्त होती एक जनजाति को राज्य सरकार ने जंगल से लाकर गांव में बसाया ताकि बेहतर जीवन स्तर देकर उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। लेकिन पिछले 12 साल में सुविधाएं तो दूर की बात, इन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं हुआ। और इस खास कार्यक्रम में आज हम आपको बताएंगे इन्हीं बिरहोरों की व्यथा। चाला चाला दिला मेरे नून जाने ला कौन संगे रीढ़ की तो गिदोरोड़ के ना। चालानी चालाना जाने रीढ़ की तो गिदोरोड़ के ना। तो 2009 में झारखंड सरकार ने बड़े तामझाम के साथ 17 बिरहोर परिवारों को रांची के अनगढ़ा में बसाया। इरादा था बेहतर सुविधाएं देकर इनकी आबादी को बढ़ाया जाए, इनकी मदद की जाए ताकि विलुप्त होने की कगार पर खड़ी इस जनजाति को बचाया जा सके। लेकिन पिछले 12 सालों में इन परिवारों को सुविधाओं के नाम पर जर्जर मकान मिला और खाने के नाम पर हर महीने 35 किलोग्राम चावल। शहर में बसकर जंगलों में रहने के आदी इस जनजाति के सामने आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति बन गई। हिन्नेती कुती सिनुतना बुगनिली कायुड़ा दुआर के तो गिदोरोड़ के ना। दूर के तो गिदोरोड़ के ना। नाले हुए दिला देखी ना खीर के तो गिदोरोड़ के ना। झारखंड के कई जिलों में एक ऐसी जनजाति बस्ती है जो आज भी अपने उत्थान की राह देख रही है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित बिरहोर आज भी जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े इन परिवारों के समक्ष आज भी समस्याएं यथावत हैं। ये लोग आज भी बिजली, पानी, बेहतर आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। आदिम जाति है तो जाहिर है प्राकृतिक परिवेश पसंद होगा। अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद में इन्हें जंगल से दूर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। ये एक अलग दुख है। जंगल में तो वही माँ बाप जंगल में जो पंछी उंछी मारता था उन लोग को ही से रोजगारी चलाता था, बच्चा उसको पालना था। झारखंड की आदिम जनजाति बिरहोर का इतिहास बहुत पुराना है। हमेशा से जंगलों में रहने वाले बिरहोर प्रकृति से लगाव और जानवरों, खासकर बंदरों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि जिस पेड़ को बिरहोर छू दे उस पर बंदर आना छोड़ देते हैं। विलुप्त होने की कगार पर खड़ी इस जनजाति के 17 परिवारों को झारखंड सरकार ने विशेष आवास देकर जंगल से दूर रांची के अनगढ़ा में बसाया है। कुछ बरस पहले तक जंगल में अपना जीवन बिताने वाले इन बिरहोरों को आज भी सब कुछ याद है। वो भले ही जंगल से गांव पहुंच गए हैं। सर पहले जंगल में रहते थे, उस समय हम लोग ऐसे पत्ता के झुपड़ी बना कर रहते थे जंगल में। और जंगल में रहने के कारण मम्मी पापा सब चल जाते थे जंगल, और हनुमान बांदर ये सब जाली उली से फंसा के अपना कुंबा बना के रखते थे, वही सब चीज बनाते थे, खाते थे। साल 2009 में झारखंड के अलग अलग जिलों से इन 17 परिवारों को यहाँ लाकर बसाया गया था। रहने के नाम पर जर्जर घर, खाने के नाम पर महीने में 35 किलो चावल, 10 किलो गेहूं और रोजगार के नाम पर आश्वासन से ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं दिखता। 35 किलो जब चावल मिलता है तो हम लोग का तो उतना नहीं होता है उतना खाना चावल में गिन। जब जंगलों में रहने वाली इस जनजाति के लोग रोटी बनाना नहीं जानते थे तब सरकार से 10 किलो गेहूं मिल जाया करता था। और अब जब बिरहोर के बच्चे रोटी के लिए बिलखते हैं तो पीडीएस डीलर ने गेहूं देना बंद कर दिया है। सर हम लोग को रोटी नहीं पकाना आता था, इसीलिए कि हम लोग किसी का करे नहीं करे हम लोग समझ नहीं आता था पहले। तो ही अनजान में कोई बेच दिया तो एक ही जाम से सब लोग को काट दिया।
तो धीरे धीरे सीखेंगे ना सर। अब अचानक से बोलेगा कोई को रोटी पकाने, हम लोग नहीं सकते थे रोटी पकाने, नहीं जानते थे मतलब इसमें क्या होता था, इसीलिए। समय के साथ इन 17 परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन्हें मिलने वाला 15 किलो चावल महज कागजों में दर्ज होता है और इनके हिस्से 30 किलो भी नसीब नहीं। मेरा बच्चा सबको आगे बढ़ा के उसका भविष्य खड़ा करना चाहते हैं। अभी तो वही 35 किलो चावल सर, और कुछ नहीं मिलता है। और गेहूं नहीं मिलता है सर, गेहूं काट दिया, मिलता था तो गेहूं को काट दिया। ये लोग बेचता है, विधवा लोग नहीं जानता है काहे बेचता है। ये लोग ऐसा डीलरे काट दिया नामवा को कि ऐसा ये लोग बेचता है विधवा सबको, इस लोग को गेहूं नहीं मिलना चाहिए। बस सरकार भेजता है रेट 35 किलो चावल, लेकिन हम लोग को मिलता है 30 किलो और 8 किलो। सरकार ने बिरहोरों के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम बंद कर रखा है ताकि विलुप्त होती इस जनजाति की जनसंख्या में इजाफा हो सके। पर 35 किलो चावल में महीने भर 10 से अधिक सदस्यों वाले परिवार का पेट कैसे भरेगा? वक्त के साथ घर आंगन में बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, पर इन मासूमों के चेहरे को देखकर ये बताने की जरूरत नहीं कि ये समय के साथ साथ सरकार और सिस्टम के भी मारे हुए हैं। न तन पर ठीक से कपड़े हैं और ना ही मन में कोई ख्वाहिश। हाँ, ये बात जरूर है, जो अब तक पढ़ लिख ना सके वो दूसरों के पढ़ लिख जाने की तमन्ना रखते हैं। हाँ सर, याद तो है, मगर छोटी थे उस समय। हम तो पढ़ लिख नहीं पाए हैं। पहले जंगल में रहते थे, कहाँ से पढ़ पाएंगे। इसीलिए अब सोच रहे कि अब छोटा छोटा बच्चा है, हम तो पढ़ नहीं पाए। अब छोटा छोटा भाई बहन है, वो सबको अब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बड़ा थोड़ा बनाएंगे। हम तो अनपढ़ हो गए। लड़की लोग शहर में काम करता है, वहाँ हम जाएंगे और हम भी काम करेंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे वहाँ। आशा जैसी दूसरी लड़कियां भी पढ़ने और कुछ करने के सपने देखती हैं, लेकिन संसाधनों और जीने की मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते इन 17 परिवारों की सुनने वाला कोई नहीं। रोजगार के नाम पर बस तीतर बटेर पकड़ना और उन्हें बेचकर 40-50 रुपए जुटा लेना ही इनका मुख्य काम है। इनकी दरख्वास्त सरकारी दफ्तरों में बाबुओं के टेबल पर धूल फांकती रह जाती है। कुछ नहीं मिला है। कितना बार हम लोग भरे हैं, सुअर वाला ये मिलेगा या बॉयलर ये सब काजा मिलेगा और पशुपालन का बकरी उकरी मिलेगा, सब लोग हम लोग दरखास्त दिए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये भी हम अपने से खरीद कर मेरा सुअर उअर पाल कर हम आगे बढ़ रहा है बच के। जंगल जाते हैं, तितिर बजाते हैं, 40-50 रुपया होता है, उसको खाते हैं कि टंकी बनाएंगे कि बाल बच्चा के पोसेंगे, यही बातें गो है। और ये अंगना में कीचड़ होता है। 35 किलो चावल मिलता है, 35 किलो में किसी का ज्यादा बच्चा है, किसी का कम बच्चा है, और ये चावल नहीं पुरता है। भले ही जंगल से दूर आ गए हैं, पर शिकार करने में आज भी ये उतने ही माहिर हैं। लेकिन बटेरों के शिकार से न तो इनका पेट भरता है, न इनके नौनिहालों का भविष्य सुधरता है। वरना तमन्ना तो इन्हें भी है अपने लाल को पढ़ा लिखा कर बड़ा बाबू बनाने का। 5 मेरा बच्चा है, हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे माँ बाप हमको बुद्धू किया, ऐसा हम बुद्धू नहीं करना चाहते हैं मेरा बेटा बेटी को। और सरकार से कुछ योजना मांगना चाहते हैं, मेरा बच्चा सबको आगे बढ़ा के उसका भविष्य खड़ा करना चाहते हैं। बिरहोर जनजाति के लोग व्याकुल हैं। जीने और जीतने की तमन्ना में इनके दिन यूं ही बेबसी में गुजर रहे हैं। इन बिरहोरों के सामने रोजगार के नाम पर बस 2 ही विकल्प हैं। पहला तो ये कि वो जंगलों में पक्षियों को अपने जाल में फंसाकर शहर में उसका सौदा कर 2 पैसे कमा लें, या शहर में दैनिक मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट भरें। इनकी संस्कृति जंगलों में कहीं बहुत पीछे छूट गई है। अब तो दिल में बसी उन यादों का सहारा है जो संगीत के जरिए जमाने के सामने आता है। चला चला दिला मेरे नून जानला कौन संगे प्रेम की पोजी दो चलानी चला ना जाने प्रेम की पोजी दो अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। इन बिरहोरों को जंगल से उठाकर शहर लाया गया, लेकिन सरकार ने उस सोच को तो अमली जामा पहनाया। लेकिन सरकार अगर चाहती
तो इनके दिन भी अच्छे होते दिन बहुर जाते। आदिम जनजाति बिरहोर की घटती संख्या को लेकर झारखंड सरकार चिंतित है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और रिम्स मिलकर उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से बिरहोरों की आबादी अब मात्र कुछ हजार बची है, ताकि इनकी आबादी बढ़ाई जा सके। आदिम जनजाति बिरहोर की घटती जनसंख्या सरकार के लिए चिंता का सबब है। 2011 की जनसंख्या में इनकी आबादी महज 10,000 ही थी। ऐसे में इनके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। अब झारखंड सरकार ने उन वजहों की तलाश करने की तैयारी की है जिसके चलते इनकी आबादी लगातार घटती जा रही है, ताकि इस विलुप्त होने के कगार पर खड़ी जनजाति को बचाया जा सके। रांची स्थित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिम्स अस्पताल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। रिसर्च में उन वजहों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा जिसके चलते बिरहोर लगातार घट रहे हैं। वजह जानने के बाद इनकी आबादी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर रिम्स का प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन विभाग फर्टिलिटी, पोषण, जीन और मोर्टेलिटी सहित सभी कारणों पर रिसर्च करेगा और 6 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। रिम्स के प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह के नेतृत्व में इस रिसर्च में आदिम जनजाति बिरहोरों के स्वास्थ्य, उनके रहन सहन, बीमार पड़ने पर अस्पताल की उपलब्धता, महिलाओं में पोषण स्तर, हीमोग्लोबिन की स्थिति के साथ साथ जीन का भी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि किस वजह से बिरहोरों की संख्या नहीं बढ़ रही। अनुकूल वातावरण और माहौल नहीं मिलना भी बिरहोरों की घटती आबादी की एक प्रमुख वजह मानी जाती है। माना जाता है कि रहने का माहौल और वातावरण बिरहोरों के स्वभाव और विकास के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि कुपोषण, चर्म रोग, ढींगा आदि रोग आम हैं। बिरहोर आदिवासी अभी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह और कोडरमा में रहते हैं। टोकरी रस्सी बनाकर जीवन यापन करने वाले बिरहोरों की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10,000 से कुछ ही ज्यादा है। दरअसल झारखंड में 8 आदिम जनजातियां निवास करती हैं। इनकी घटती जनसंख्या सरकार के लिए चिंता का विषय है। इन्हें बचाना इसलिए भी जरूरी है ताकि मानव विकास से जुड़ी कई अहम जानकारियां सुरक्षित रह सकें। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब रिम्स और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च बिरहोरों की संख्या बढ़ाने में मददगार साबित होगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो आखिर जिस आदिम जनजाति के दर्द को आपने देखा, जिसके लिए सरकार परेशान है, वो है कौन? क्या है उसका इतिहास और उसकी मान्यताएं? आखिर क्यों ये जनजाति विलुप्त होने की कगार पर खड़ा है? आइए बताते हैं इस खानाबदोश आदिम जनजाति के बारे में। बिरहोर एक विलुप्त होती खानाबदोश आदिम जनजाति है जो मूलतः जंगलों में निवास करती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में निवास करने वाले बिरहोर ट्राइब्स भारत की विशेष जनजातियों में शामिल हैं। इस जनजाति को समझने के लिए इसके नाम को समझना जरूरी है। बिरहोर मुंडा भाषा के 2 शब्दों बिर और होर से बना है। बिर का अर्थ होता है जंगल और होर का मतलब होता है आदमी, यानी जंगल में रहने वाला आदमी। जंगलों के बीच रहने वाले इस आदिम जनजातीय समुदाय ने हमेशा जंगली जानवरों का शिकार कर अपना जीवन यापन किया है। इनकी आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये अमूमन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और झारखंड के हजारीबाग, रांची, पलामू तथा सिंहभूम आदि जिलों में जंगलों में निवास करते हैं। यहाँ भी इनकी आबादी कुछ हजार ही है। बिहार के नवादा के कौवाकोल में भी इस जनजाति के लोग रहते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इलाकों में भी इनकी कुछ आबादी रहती है। जो बिरहोर जंगल जंगल घूमते हैं, यायावर जिंदगी जीते हैं, वे उथलू या फिरंगा कहलाते हैं। और जो बिरहोर जंगल जंगल भटकना छोड़कर कहीं गांव बनाकर स्थायी रूप से बस गए हैं, उन्हें जांघी या पनिया कहा जाता है।
2011 की जनसंख्या के अनुसार आदिम जनजाति की आबादी 2,92,369 थी, जिनमें महज 10,726 बिरहोर की आबादी है। ये आदिम जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है। यही वजह है कि सरकार इसके संरक्षण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इनके रहने के जगह को बिरहोर टंडा कहा जाता है। बिरहोर जनजाति के लोग जंगली जानवरों का शिकार कर जीवन यापन करते हैं। ये लोग मुख्य रूप से बंदर का शिकार करते हैं। शिकार पर जाने से पहले बिरहोर आदिवासी धार्मिक क्रिया करते हैं। मान्यता है कि इससे उन्हें पता चलता है कि जंगल में जानवर मिलेगा या नहीं। कहा जाता है कि जिस पेड़ को बिरहोर छू देते हैं, बंदर उस पर नहीं आता। इस ट्राइब के बंदर खाने की कहानी के पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जो बिरहोर जंगल से गांव में बस गए हैं, उन्हें पुराने दिन जरूर याद आते हैं। एक गट्ठा रहते थे, मतलब बिरहोर सब, तो इसमें सब आदमी सब इकट्ठा होकर रह जाते थे। इस समय अपना भी डर तो लगता था, पर जंगल में रहने के कारण क्या कर सकते थे। इनकी आबादी में हर साल कमी आ रही है। वजह है परिवेश। इन्हें वो वातावरण और माहौल नहीं मिल पा रहा जो उनके स्वभाव और विकास के अनुकूल है। कुपोषण, चर्म रोग और घेंघा आदि रोग इनमें आम है। जनसंख्या नहीं बढ़ने का एक कारण पलायन भी है। जरूरतों की पूर्ति नहीं होने के कारण पलायन की मजबूरी है। बिरहोर जंगलों पर आश्रित हैं। यही उनकी आजीविका का स्रोत है। जंगली जानवरों का शिकार, जंगली जड़ी बूटी और दातून आदि को काट छांट कर बाजारों में बेचना इनकी आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन बदलते समय के साथ इनके परंपरागत रोजगार की गुंजाइश कम बच गई है। पशु पक्षियों का शिकार भी प्रतिबंधित हो गया है। ऐसे में बिरहोरों की परेशानी समझी जा सकती है। सारंगी के इस धुन में, इस आवाज में बिरहोरों का दर्द छुपा है। एक ऐसा दर्द जो किसी को बताया भी न जाए और छुपाया भी न जाए। सरकार ने इस आदिम जनजाति के लोगों को जंगल से शहर तक लाकर बसा तो दिया, लेकिन आज भी सरकार की तमाम योजनाएं इनके दरवाजे तक दस्तक नहीं दे पाई है। कब दस्तक देगी, कब उन योजनाओं का लाभ इन बिरहोरों को भी मिलेगा, ये कोई नहीं जानता। और बिरहोरों को सरकार के, सरकारी बाबुओं के आने का इंतजार है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। चला चला दिला मेरे नून जानला कौन संगे प्रेम के पगी दौड़ो चलानी चला ना जाने प्रेम के पगी दौड़ो